नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की ताजा खबरों पर। जेडीएस के नए तालुका अध्यक्ष को विधायक बंडेप्पा खाशेमपुर ने आदेश पत्र वितरित किया। पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान ने बीदर तालुका के हुनकेरी का दौरा किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि वक्फ की एक इंच जमीन खुदा की है। मंगलूर ऑटो ब्लास्ट, पुलिस ने की तलाशी, 4 को लिया हिरासत में। सतीश जारकीहोली का आरोप, बीजेपी अहिंदा वोटर के नाम हटा रही है। रोजगार मेला, 71,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा, पीएम मोदी ने बांटे नियुक्ति पत्र। न मैं किसी से डरता हूं, न किसी को मुझसे डरने की जरूरत है, शशि थरूर। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। जेडीएस पार्टी के नवनियुक्त औराद तालुका अध्यक्ष तोरनेकर भालकी तालुका अध्यक्ष मल्लिकार्जुन नेलगे, बसव कल्याण तालुका के अध्यक्ष हर्षद अली मगावे को जेडीएस विधायक दल के उपनेता, जेडीएस कोर कमेटी के अध्यक्ष, बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक बंडेप्पा खाशेमपुर व जेडीएस जिला अध्यक्ष रमेश पाटिल सोलपुर ने उन्हें आदेश पत्र देकर बधाई दी। 3 तालुकों के नवनियुक्त जेडीएस तालुका अध्यक्षों का मंगलवार को बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के खाशेमपुर पी गाँव के बाहरी इलाके में विधायक बंडेप्पा खाशेमपुर के आवास पर अभिनंदन किया गया। विधायक बंडेप्पा खाशेमपुर ने कहा कि जेडीएस पार्टी को जमीनी स्तर से मजबूत बनाने की जरूरत है। नवनियुक्त अध्यक्ष को पार्टी संगठन और मजबूती पर जोर देना चाहिए। पार्टी को अपने अपने क्षेत्र में मजबूत करना चाहिए। जेडीएस पार्टी के मिशन की जानकारी सबको देने का काम किया जाए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष एवं जिलाध्यक्ष के मार्गदर्शन में कार्य करे। आने वाले चुनाव में पार्टी को सत्ता में लाने के लिए काम किया जाना है। इसके लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। विधायक बंडेप्पा खाशेमपुर ने नए पदाधिकारियों से कहा कि अगले चुनाव में पार्टी को सत्ता में लाने के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान ने बीदर तालुका के हुनकेरी में प्रगतिशील किसान रवि पाटिल की कृषि भूमि का दौरा किया। उन्होंने बंजर भूमि पर उगाई गई लाभदायक फसलों को देखकर पाटिल की सराहना की। इस अवसर पर राम शेट्टी पन्नाले, प्रतीक चौहान, रमेश गौड़ा, बालाजी वागुमुदे और अन्य नेता उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि वक्फ की एक इंच जमीन खुदा की है, इसे महफूज रखना हमारी जिम्मेदारी है। वह केएमडीसी भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में बोल रहे थे। बोम्मई ने कर्नाटक राज्य वक्फ अध्यक्ष मौलाना शफी सादी से कहा कि वक्फ की जमीन पर कई लोगों ने कब्जे किए हैं, उसको वापस लेना है। इसके लिए वह वक्फ के साथ खड़े हैं। उन्होंने यह भी कहा कि खुदा की जायदाद लुटते देखना भी एक गुनाह है। इस अवसर पर सांसद रवि कुमार, विधान परिषद सदस्य अब्दुल अजीम, कर्नाटक हज समिति के अध्यक्ष रफुद्दीन कचेरीवाला सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। जो खुदा का प्रॉपर्टी है वो लूट गया तो, और आप आंख बंद करके बैठे तो लूटने वाले से ज्यादा आप मुजरिम हो जाते हो। क्योंकि पिछले बरस में more than 2,000 crores ವಾಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಖಾಸಗಿಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಫ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ವಾಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ. कॉम्प्रोमाइज नहीं होना. अगर कॉम्प्रोमाइज हुआ तो हम कुछ नहीं कर सकते, ऊपर वाले देखते रहते हैं. जो खुदा का प्रॉपर्टी है वो लूट गया तो, और आप आंख बंद करके बैठे तो लूटने वाले से ज्यादा आप मुजरिम हो जाते हो. क्योंकि आप नसीब वाले हैं, वो खुदा का प्रॉपर्टी रक्षा करने के लिए आपको मौका मिला है. बहुत नसीब वाले हैं आप, वो नसीब को नहीं खोना. पुलिस ने शनिवार को मंगलूर ऑटो रिक्शा विस्फोट के संबंध में सोमवार को शिवमोगा, मैसूर और मंगलूर में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। जांच के हिस्से के रूप में 4 युवकों को हिरासत में लिया गया। 2 मैसूर से, 1 मंगलूर से और दूसरा तमिलनाडु के ऊटी से। एडीजीपी कानून व्यवस्था आलोक कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि विस्फोट मामले का आरोपी मोहम्मद शरीफ एक वैश्विक आतंकी संगठन से प्रेरित है।
शारिक ऑटो में डेटोनेटर लगे प्रेशर कुकर के साथ सफर कर रहा था, तभी कम तीव्रता का धमाका हुआ। वह 45% जल गया है और मंगलूर के एक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। एनआईए की एक टीम ने सोमवार को मैसूर में उस किराए के घर का निरीक्षण किया जहां शारिक रहता था। फॉरेंसिक टीम ने सैंपल व साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल और सर्किट भी बरामद किए हैं। एक आधार कार्ड और AK-47 जैसी दिखने वाली एक खिलौना बंदूक भी मिली है। शारिक एक आतंकवादी संगठन से प्रेरित था जिसकी वैश्विक उपस्थिति है। एडीजीपी कुमार ने कहा, हम जांच कर रहे हैं कि किसने उसे आश्रय दिया और आतंकी कृत्य के लिए धन मुहैया कराया। केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जारकीहोली ने आरोप लगाया कि चुनाव जीतने के लिए भाजपा अहिंदा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटवा रही है। जारकीहोली ने जहां संवाददाताओं से कहा, कई अहिंदा मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे कदमों को रोकना चाहिए। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के गृह जिले हावेरी में सत्तारूढ़ भाजपा को करारा झटका देते हुए हिरेकेरूर के पूर्व विधायक यूबी बनाकर कांग्रेस में शामिल हो गए। बनकर के हिरेकेरूर में कांग्रेस के उम्मीदवार होने की संभावना है, जिसका प्रतिनिधित्व वर्तमान में कृषि मंत्री बीसी पाटिल कर रहे हैं। बनाकर को कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार, विपक्ष के नेता सिद्धरामैया और पूर्व अध्यक्ष KB कोलीवाड़ की उपस्थिति में शामिल किया गया। शिवकुमार ने कहा, कई लोगों ने कहा है कि कांग्रेस एक खाली घर है और कोई भी हमारे साथ नहीं आएगा। ऐसे लोगों की लंबी सूची है जो कांग्रेस में शामिल होंगे। इस महीने की शुरुआत में बनाकर ने कर्नाटक स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष, कर्नाटक वीरशैव लिंगायत विकास निगम के निदेशक और भाजपा की प्राथमिकी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। पूर्व मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा के जाने माने वफादार बनकर भाजपा में पाटिल को शामिल करने के बाद से नाराज थे, जो पहले कांग्रेस में थे। हिरेकेरूर में भाजपा के चेहरे के रूप में पाटिल के साथ बनकर ने भगवा पार्टी में अपने लिए कोई भविष्य नहीं देखा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार।
युवाओं को राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए पीएम मोदी ने 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेला के तहत मंगलवार को 71,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा और कहा कि युवाओं को रोजगार देने का यह अभियान अनवरत जारी रहेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 1 महीने से इसी प्रकार के अभियान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में भी चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, डबल इंजन की सरकारों के होने के यही फायदे हैं। युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने का यह सिलसिला जारी रहेगा। ज्ञात हो कि डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान का प्रमुख मुद्दा है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इसे जोरों शोरों से उठाया भी है। पीएम मोदी ने कुल 71,056 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्रों की भौतिक प्रतियां गुजरात और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर देश के 45 स्थानों पर सौंपी गई। इन दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया जारी है और वहां आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है। पीएम मोदी ने कहा कि राजग शासित राज्यों में सिर्फ पिछले 1 महीने के भीतर हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। उन्होंने कहा, पिछले 1 महीने में सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात ने हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मंगलवार को बड़ा बयान दिया, जिसके बाद वह अचानक चर्चे में आ गए। थरूर ने अपने गृह राज्य केरल के मालाबार यात्रा कर यूडीएफ के सहयोगी आईयूएमएल के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की और कहा कि उन्हें किसी से डर नहीं है, साथ ही किसी को उनसे भी डरने की जरूरत नहीं है। शशि थरूर ने कहा, मैं किसी से नहीं डरता और किसी को मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी केरल कांग्रेस में कोई गुट बनाने में दिलचस्पी नहीं है। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर की टिप्पणी उन अटकलों के बीच महत्व रखती है जब केरल में कांग्रेस नेतृत्व का एक वर्ग उनके बढ़ते समर्थन और राज्य में पार्टी के भीतर थरूर गुट को बनाने को हवा दे रहा है। बता दें कि साल 2016 में कांग्रेस के हाथ से सत्ता चली गई थी। ऐसे में पार्टी के अंदर नया गुट बनने की बात शुरू हो गई। थरूर ने आगे कहा कि ऐसे समय में जब देश में विभाजनकारी राजनीति सक्रिय है, ऐसे राजनीति की जरूरत है जो सभी को एक साथ लाए। उन्होंने कहा कि यह प्रशंसनीय है कि आईयूएमएल ने हाल ही में चेन्नई, बेंगलुरु और मुंबई में भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए। थरूर से मुलाकात के बाद थंगल ने कहा कि थरूर का उनके परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को चुनाव आयोग के कामकाज में पारदर्शिता को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के संविधान पीठ ने इस याचिका को लेकर केंद्र से कई सवाल किए। अदालत ने सरकार से पूछा कि 2007 के बाद से सभी मुख्य चुनाव आयुक्तों के कार्यालय कम क्यों हो रहे हैं। 2007 के बाद से सभी मुख्य चुनाव आयुक्तों के कार्यालय में कटौती क्यों की गई है। शीर्ष अदालत ने कहा, हमने ये यूपीए के तहत और वर्तमान सरकार के तहत भी देखा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति में संसद को सुधार लाने की जरूरत है। ये चुनाव आयोग के कामकाज को प्रभावित करता है, साथ ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी की स्वतंत्रता को भी प्रभावित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि 2007 से मुख्य चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल में कटौती क्यों की गई, जबकि 1991 के अधिनियम के तहत पद धारण करने वाले अधिकारी का कार्यकाल 6 साल का है। इसके परिणाम स्वरूप कई सीईसी अपने परिकल्पित कार्यों को पूरा करने में असमर्थ हैं। आरोपी आफ्ताब पूनावाला के फ्लैट से एक रफ साइड प्लान पुलिस को मिला है। श्रद्धा के शव के टुकड़े आफ्ताब ने जहां जहां फेंके हैं उसका ये एक रफ साइड प्लान है जो आरोपी ने बनाया था। बता दें कि आफ्ताब को 12 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के महरौली इलाके में किराए के अपने फ्लैट में श्रद्धा की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कहा था कि आफ्ताब ने श्रद्धा का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी तथा उसके शव के करीब 35 टुकड़े किए, जिसे उसने घर पर 300 लीटर के फ्रिज में लगभग 3 सप्ताह तक रखा और फिर उन्हें अलग अलग इलाकों में कई दिनों तक फेंकता रहा। आफ्ताब के पिता से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की थी। आफ्ताब और श्रद्धा को लेकर ये पूछताछ हुई थी कि आफ्ताब ड्रग्स लेता था या नहीं। इस पर भी सवाल पूछे गए थे। सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब से भी उसके पिता की बात कराई गई थी। पुलिस ने बताया कि दोनों के बीच वित्तीय मुद्दों को लेकर आए दिन झगड़ा होता था। ऐसे संदेह है कि दोनों के बीच झगड़ा होने पर ही पूनावाला ने 18 मई की शाम को 27 वर्षीय श्रद्धा वॉकर की हत्या कर दी थी।
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को खुली धमकी दे डाली है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान सेना में नए प्रमुख की नियुक्ति हो जाने दो, उसके बाद इमरान खान से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कर ली जाएगी। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के हवाले से कहा, प्रक्रिया 2 से 3 दिनों में पूरी हो जाएगी, फिर सारा उत्साह खत्म हो जाएगा, जिसके बाद हम इमरान खान से निपटेंगे। उन्होंने अगले 3 दिनों के भीतर महत्वपूर्ण नियुक्ति की औपचारिक घोषणा की और पाकिस्तान नेशनल असेंबली से इमरान खान को ये धमकी दी। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। बॉलीवुड की एक्ट्रेस तब्बू है 2022 की असली सुपरस्टार। भूल भुलैया 2 के बाद अब दृश्यम 2 भी हुई सुपरहिट। अब समाचार खेल जगत के। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड ओडीआई में हुई रनों की बौछार। बल्लेबाजों ने मचाया गदर। 232 गेंदों पर बने 258 रन। आखिर में समाचार बाजार के। S&P ने एक्सिस बैंक की रेटिंग बढ़ाई। संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार का असर। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। जेडीएस के नए तालुका अध्यक्ष को विधायक बंडेप्पा खाशेमपुर ने आदेश पत्र वितरित किया। पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान ने बीदर तालुका के हुनकेरी का दौरा किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि वक्फ की एक इंच जमीन खुदा की है। मंगलूर ऑटो ब्लास्ट, पुलिस ने की तलाशी, 4 को लिया हिरासत में। सतीश जारकीहोली का आरोप, बीजेपी अहिंदा वोटर के नाम हटा रही है। रोजगार मेला, 71,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा। पीएम मोदी ने बांटे नियुक्ति पत्र। न मैं किसी से डरता हूं, न किसी को मुझसे डरने की जरूरत है, शशि थरूर। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज ताज़ा खबरों के लिए। धन्यवाद।